बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज दो ख़बरों पर बात करेंगे। इंटरनेशनल एक ख़बर है और एक स्पोर्ट्स पे जो पाकिस्तान की जो सबसे फेवरेट पाकिस्तानी अवाम का खेल है क्रिकेट, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और अमेरिका, पहले तो अमेरिका से बात करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ भी हाथ करना शुरू किया हुआ है, क्योंकि ये अमेरिका और बरतानिया और जो मगरब की ये जो हुकूमतें हैं ना, इनकी हमेशा से ये पॉलिसी रही है, ये किसी को आगे लगाते हैं, उसके बाद नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे से सीढ़ी खींच लेते हैं। आज यूक्रेनी सदर ने इंकशाफ किया है, अगर अमेरिका ने इमदाद ना दी तो हमें पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी। यूक्रेनी सदर ने ये कहा है। और उन्होंने अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास पैट्रियट मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग आलात नहीं होंगे तो कदम ब कदम फ़ौज पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएगी और पसपाई इख्तियार करेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहले ये एटमी प्रोग्राम इनका ख़त्म करवाया, यही यूरोप, यही अमेरिका की हुकूमतों ने। आज आप देख लें कि आज रूस के साथ, और रूस जारहाना अमल में सामने आया हुआ है। प्यूटन जो है, सदर प्यूटन, वो इस टाइम जारहाना मोड में है, क्योंकि उनके यहाँ आपने देखा कंसर्ट पर भी हमला हुआ और यूक्रेन से लोग दाखिल हुए, तो अब ये मामला तो उनको बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब रूस मज़ीद शिद्दत के साथ हमला भी करेगा और ये लगता है कि इन्होंने कुचूमर निकलवा देना है यूक्रेन का। ये तो बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि जंग छिड़ी रहे, हमारा असला जाता रहे, हम अपने मकासद को कामयाब किसी न किसी तरीके से करें, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि ये जैसे ही ट्रंप आएंगे, ये पॉलिसी ट्रंप की याद रखें कि अमेरिका की मेन पॉलिसियाँ तो तब्दील नहीं होती, लेकिन ये वो वाहिद पॉलिसी है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जंगों के हक़ में नहीं है। वो मैं आपको बेशुमार वीलॉग्स में ये बता चुका हूँ कि उनका एक ही बात पर नुकता है कि जो दुनिया में जंगें लड़ी जाती हैं उससे बाहर निकलें और उसकी बजाय हम अपनी अवाम पर लगाएं। और दूसरा जो अपना स्पोर्ट्स के हवाले से जो क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये क्या सिलसिला है कि आपने मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर दाखिला भी लगाया हुआ है और दूसरी जानिब आपने चेयरमैन PCB भी लगाया हुआ है। एक क्रिकेट का खेल है जिसमें पाकिस्तानी कौम की दिलचस्पी है, लेकिन वहाँ पर आप देख लें कि वहाँ पर भी अब कप्तानी के इशू में को लेकर खिलाड़ी बटे हुए हैं। खिलाड़ियों में अजीबो गरीब जो है वो कशमकश चल रही है। शाहीन शाह आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों ने कहा कि बाबर आजम को कप्तान रहने दिया जाना चाहिए था, उन्हें कप्तानी से नहीं हटाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तजर्बा किया। अच्छी खासी टीम जो मुत्तहिद होकर आपको नज़र आती थी ग्राउंड में, अब मुझे लग रहा है कि वो मुत्तहिद नज़र नहीं आएगी। और कप्तानी के चक्कर में, तब्दीली के चक्कर में कि ये अब करना है, अब हमने ये करना है, क्योंकि आप जब नॉन प्रोफेशनल लोगों को लगा देंगे, जब आपने मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए ये काम करेंगे, तो फिर क्रिकेट का भी यही हाल होगा जैसे बाकी अदारों का कर दिया। और क्रिकेट पाकिस्तानी कौम की एक, जिसे कह लें, महबूब गेम है, लेकिन यहाँ पर भी वही किया जा रहा है। कप्तान की तब्दीली पर सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, मैं आपको बता दूं, और अभी तक कप्तानी का फैसला नहीं हो सका। जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो है, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जब खबरें ये पता चली तो वो उस वक्त के नाराज़ हैं, यानी वो भी कौम की कैफियत का शिकार हैं। और दूसरी जानिब आप देख लें कि इन्होंने T20 के वाले से बाबर आजम को ऑफ़र की है, लेकिन बाबर आजम डट गए हैं। बाबर आजम ने कहा है कि जनाब, मैं जो कप्तानी देनी है तो तीनों फॉर्मेट में दे। वाजह रहे, इससे पहले भी जब बाबर आजम कप्तान थे तो तीनों फॉर्मेट में कप्तान थे पाकिस्तानी टीम के, लेकिन अब एक नई दौड़ इन्होंने शुरू कर दी है। और वही सियासत, वही कशमकश, जैसे इन्होंने बाकी पूरे मुल्क का सत्यानाश किया है, अब क्रिकेट का मज़ीद इतना का बेड़ा गर्क ये करने जा रहे हैं। अगर ये ऐसे ही इन्होंने किया तो ये देखेंगे आप, टीम मुत्तहिद होकर आपको खेलती नज़र नहीं आएगी और लोग मायूसी का शिकार होंगे। और आगे आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी होने जा रही है, तो ये उससे पहले इनको ये मामला निपटाना होगा, वरना क्रिकेट का हाल भी वैसे ही हो जाएगा जैसे ये बाकी पूरे मुल्क का इन्होंने किया हुआ है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।